जहां एक तरफ आरजेडी का ये दावा है कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अब की बार हमारी सरकार, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नारों की गूंज पूरे बिहार में सुनाई दे रही है। रण में गूंज रहा है ये नारा, एनडीए पर विश्वास हमारा। पूरा बिहार ये कह रहा है फिर एक बार एनडीए की सरकार। ऐसे नारों से अलग ही प्रकार की माहौल साजी की जा रही है। एक तरफ एआईएमआईएम और एएसपी का ये कहना है कि इस बार है हिस्सेदारी की बात, अब्दुल रहेगा दरी बिछाने से बाज। पिछड़े और अब्दुल ने थामा जीडीए का हाथ, दोनों देंगे ओवैसी और आज़ाद का साथ। वहीं जनस्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर का ये कहना है कि इस बार बिहार की गद्दी के असली उम्मीदवार और हकदार हम हैं, जिनका नारा है जनता ने तय किया है इस बार। प्रशांत किशोर हैं गद्दी के हकदार, बिहार वालों की यही है पुकार। इस बार जन स्वराज की सरकार यही लगाएगी बिहार की नैया को पार। अब ज़हनो दिमाग में ये सवाल उठ रहा है बार बार, आखिर अब की बार किसकी सरकार? कौन बनेगा बिहार के फ्यूचर का कलमकार? आखिर युवाओं के सपनों को कौन करेगा साकार? बिहार की जनता किसको देगी भर भर के प्यार? इन सभी प्रश्नों को एक तरफ रखिए, बिहार के ज़ाहिरी हालात और माहौल पर ध्यान दीजिए और सभी पार्टियों के दावे पर गौर करिए तो मालूम होगा कि मानो सभी पार्टियां ये कहती हुई नजर आ रही हैं, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। इन सभी की बातों में कितनी सच्चाई है, आइए लगाते हैं। लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। देखते हैं कि कौन कितने पानी में है, किन पार्टियों को कहना पड़ेगा। कौन जीत का झंडा गाड़ कर ये कहेगा, बिहार विधानसभा में कुल 242 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए सिर्फ 122 सीटों की ज़रूरत है। जो भी पार्टी इतनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, सरकार उसी की होगी। अब आइए देखते हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो बताता चलूं कि एनडीए कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही जन स्वराज पार्टी भी टोटल सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और ओवैसी, आज़ाद वगैरह यानी कि जीडीए कुल 64 सीटों पर अपना झंडा गाड़ने के लिए कमर कस चुका है। अब सरकार बनने का जो आंकड़ा है उससे जन स्वराज कोसों दूर नजर आती है, क्योंकि उसने पिछले इलेक्शन में सिर्फ 10% वोट ही हासिल किया था, जबकि सरकार बनाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। रही बात ओवैसी की, तो ये भी खुद की सरकार बनाने से रहे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कुल 122 सीटें चाहिए, जबकि ओवैसी और आज़ाद वगैरह मिलकर 64 सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब टक्कर जो है वो सिर्फ दो में है, एक तरफ एनडीए और उसके सामने हैं राहुल और तेजस्वी वगैरह। इन दोनों गठबंधनों के बीच पल्ला भारी किसका है, इसका अंदाज़ा कुछ बातों से आप लगा सकते हैं, जिनमें से एक ये है कि राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव में हुआ तो यकीनन बीजेपी और नीतीश कुमार की बत्ती गुल हो सकती है, क्योंकि इस धमाके की आवाज़ गली गली, कूचे कूचे और हर बच्चे तक पहुंची है। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी को इस धमाके का सकारात्मक जवाब मिला तो इससे ऐसा तूफान उठेगा जो बीजेपी और नीतीश कुमार की नैया को ले डूबेगा। लेकिन अगर एक बार फिर से बीजेपी की हिंदू बनाम मुस्लिम वाली पॉलिसी काम कर गई तो राहुल और तेजस्वी को मुंह की खानी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि किसकी पॉलिसी ज़्यादा कारगर साबित होती है और किसकी नाकाम। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जनता पर। मगर मुसलमानों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ से ओवैसी का कोई उम्मीदवार खड़ा है तो अपना कीमती वोट उसी के नाम करें। ये अलग बात है कि ओवैसी अपनी सरकार नहीं बना सकते, मगर ये भी है कि उनके बगैर कोई दूसरा भी सरकार नहीं बना सकता। अगर आपने अपना कीमती वोट देकर ओवैसी को कामयाबी का सेहरा पहनाया तो हर किसी को अपनी सरकार बनाने के लिए ओवैसी के दरबार में आकर जी हुजूरी करनी पड़ेगी। अगर आप ओवैसी को छोड़कर किसी दूसरे को वोट करते हैं तो याद रखें, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। लेकिन अगर आपने ओवैसी को वोट किया और ओवैसी ने 15 से 20 सीटें निकाल दी तो जब सरकार बनाने के लिए तेजस्वी और राहुल आपके पांव तले दरी बिछाएंगे तो आप अपने ऊपर प्राउड फील करते हुए ये कह सकेंगे, जलवा है हमारा।